हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवेंट ट्यूटोरियल क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 4 में। मैं केपी सिंह। इस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ करके सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, सिंबल्स को पहचानना, अलग अलग कंपोनेंट के क्या वर्क होते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे रोड पे ये साइन बना हो तो इसका मतलब है कि आगे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के साइन को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, चाहे रजिस्टर हो, चाहे बल्ब हो, चाहे स्विच, सेल, अमीटर, वोल्ट मीटर, इनके लिए एक अलग अलग साइन यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट और टेलीविजन को आप देखते हो तो कुछ तरह का डिज़ाइन दिखाई देता है। अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग पैटर्न में जुड़े होते हैं, जिसका एक पर्पस होता है, एक आउटकम आता है जिससे आप टीवी पे डिस्प्ले देख पाते हो। आप जो टीवी पे डिस्प्ले देखते हो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन कंबाइंड फॉर्म में आउटपुट आपको मिलता है, जो कि आप स्क्रीन पे देखते हैं। हाउ टू मेक ड्राइंग ऑफ सर्किट इजी, लेट्स लर्न। इलेक्ट्रिक सिंबल। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल। सेल आप देखते हो कि आपके डेली यूज में बहुत जगह ये सेल यूज होते हैं। ड्राई सेल होते हैं, लैग्रैंजेस, डैनियल सेल। तो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करते हो एक प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल की प्लेट से। प्लस टर्मिनल को हम बड़ी लॉन्ग प्लेट से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को छोटी प्लेट से। अगर कई सारे सेल आपस में कंबाइन कर दिए जाएं तो बनती है बैटरी। बैटरी में कई सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह की भी बैटरी आप लोगों ने देखी होगी। आपके पावर बैंक को कभी ख़राब हो जाए तो आप देखोगे तो उसके अंदर इस तरह की कॉम्बिनेशन सेल्स के होते हैं। जब कई सारे सेल मिलते हैं तो बनती है बैटरी। की स्विच, प्लग की। जब एक प्लग की एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज की जाती है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आप देख पाते हैं। एक होता है यही प्लग की, लेकिन ऑफ, ओपन। अगर क्लोज है तो उसे आप ऑन कहोगे और किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट बीच में, दोनों सेमी सर्कल्स के बीच में डॉट बनाओगे। और अगर ये डॉट नहीं बना तो ये ओपन सर्किट को इंडिकेट कर रहा है, ऑफ, स्विच को ऑफ कर रहा है। टैप की जो आपके घरों में लगी रहती है, इसे टैप की बोलते हो। अगर ये टैप की ऑन है, क्लोज है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आप डायग्राम में देख पाते हो। और यहीं ओपन हो, ऑफ हो, ऑफ टैप की को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। एक रजिस्टर आपने देखा होगा अभी नेटवर्क में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का नेटवर्क दिखाया गया था। इस तरह के कंपोनेंट जो भी होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस को आप इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हो, रेजिस्टेंस को। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू नहीं पता हमें, अननोन है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस, एरो, कुछ टिल्ड होगा। ये आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेकिन उसके बारे में पता होगी उसकी वैल्यू कितनी है, नोन, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के साइन से। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके मिक्सर में, मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन में एक ट्यूनर टाइप लगा रहता है जिसकी मदद से आप इसकी स्पीड को स्लो या फास्ट कर पाते हो। तो वहाँ पे वो वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है ताकि स्पीड को चेंज किया जा सके। कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। आप देखिए, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, जीरो से स्टार्ट हो रहा और बीच में ए बना हो, इसे बोलते हैं अमीटर। ये यूज किया जाता है करंट को मेजर करने में। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक सर्कल, सर्कल के बीच में कैपिटल ए बना दिया जाए तो इट्स इंडिकेटिंग ए अमीटर। प्लस एंड माइनस टर्मिनल मेंशन होते हैं इसके साथ में। सेम ज्योमेट्री बट बी बना हो तो ये वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करता है एंड इट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिएगा,
सर्किट में जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो सर्कल के अंदर वी बना के रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें भी प्लस और माइनस टर्मिनल मेंशन होते हैं। देन गैल्वेनोमीटर की खासियत बीच में जी बना होगा एंड ये रीडिंग जीरो, सेंटर पे जीरो और दोनों साइड ये रीडिंग्स जाएंगी। ये पॉइंटर दोनों साइड मूव कर सकता है, तो ऐसा डिवाइस आपका गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। एंड गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी एंड इट आल्सो कंटेन्स प्लस एंड माइनस टर्मिनल। अब कुछ सर्किट डायग्राम्स में और सिंबल यूज किए जाते हैं। इस तरह का टी सिंबल अगर बनाया जाता तो एक जॉइंट, वायर जॉइंट, ये एक वायर जा रहा था, उसमें एक अनदर वायर आपने ले जाके जोड़ दिया, तो जॉइंट को आप कैसे इंडिकेट करोगे? इस टी रिप्रेजेंटेशन से जॉइंट वायर आपका शो किया गया। अगर वायर कुछ इस तरह का हो तो इसका मतलब होता है ये वायर क्रॉसिंग, ये दोनों वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बट दोनों टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ब्लैक एंड ब्लू रेड वायर आर नॉट कनेक्टिंग टू ईच अदर, दे आर सेपरेटेड इनफ। तो इस तरह के वायर के कनेक्शंस को आप इस साइन से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, इस तरह का ज्योमेट्री बना हो तो आप समझिएगा ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। नॉर्मल बल्ब जो आपके यूज होते हैं सर्किट्स में, उनको प्रेजेंट कर रहा है। ड्रॉ द सिंबल ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू मेक द सर्किट। अब जैसे सबसे पहले है सेल। सेल आप कैसे बनाओगे? जैसे हमने डायग्राम में बनाया, ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा। रेजिस्टेंस को आप इस तरह बनाओगे, एक बैटरी कुछ इस तरह रिप्रेजेंट की जाती। देन अमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस अननोन हो तो इस साइन से इंडिकेट करोगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस नोन हो तो आप इस तरह इंडिकेट करेंगे। वोल्ट मीटर में V बना के, गैल्वेनोमीटर में G। प्लग की ऑन तो आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे, टैप की ऑन तो आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे। ए जॉइंट, वायर जॉइंट को T साइन से आप इंडिकेट करते हो, बल्ब लाइक दिस। प्लग की ऑफ हो तो ये साइन यूज किया जाता है, टैप की ऑफ हो तो कुछ इस तरह। वायर क्रॉसिंग ईच अदर तब आप इस साइन से इंडिकेट करेंगे। वोल्ट मीटर आपका कनेक्ट होगा पैरेलल में, अमीटर कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में। अमीटर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गए, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्ट इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? आप वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करोगे किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वोल्ट मीटर मस्ट ऑलवेज बी कनेक्टेड इन द पैरेलल टू दिस पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स पे, इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्ट मीटर हमेशा काय में कनेक्ट किया जाएगा? पैरेलल में। और जिसका एक्सप्लेनेशन आपने पहले देखा था, क्योंकि पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आप इनफाइनाइट लेते हो, सो दैट कि इससे बहुत माइन्यूट करंट पास हो और वो वैल्यूज को चेंज ना करे, मेजर वैल्यू को चेंज ना करे। What happen if a ammeter is connected in parallel? If a ammeter is connected in parallel, the resultant resistance of the circuit decrease. उससे रेजिस्टेंस सर्किट की डिक्रीज कर जाएगी एंड मोर करंट पास थ्रू द अमीटर। अमीटर से इतना ज्यादा करंट पास होगा कि अमीटर बर्न हो जाएगा, अमीटर लाइकली टू बी बर्न। और इसे बर्निंग से बचाने के लिए ही हम इसे काय में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। और अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो अमीटर आपका क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। सेम वे में व्हाट हैपन इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज? अगर वोल्ट मीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, when the voltmeter is connected in series the resistance of the circuit become high। चूंकि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस आप इनफाइनाइट कंसीडर करते हो, इसलिए सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाएगी। एंड देयर इज ए कंसिडरेबल फॉल इन करंट थ्रू द सर्किट, और जिसकी वजह से करंट में
फॉल आप ऑब्जर्व करोगे, thus the voltmeter will not give the correct reading of the potential difference, और इसकी वजह से आपको करेक्ट रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाएंगी, इसीलिए आप इसे सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हो बल्कि क्या में कनेक्ट करते हो, पैरेलल। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी मिस्टेक कैन यू फाइंड इन द डायग्राम। एक डायग्राम है आपके पास, ये सबसे पहले तो डायग्राम में अमीटर को पैरेलल में लगा दिया, वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। साथ में रेजिस्टेंस को ये कॉइल बना के दिखा रहे हैं, जो कि रेजिस्टेंस को हम लोग किसी और तरीके से। सेल में आप देखिएगा दोनों साइड पॉजिटिव टर्मिनल्स दिख रहे हैं, तो इसे सबसे पहले आप करेक्ट करोगे। करंट आपका प्लस टर्मिनल ऑफ द सेल से निकलेगा, माइनस टर्मिनल पे एंटर करेगा। जो वोल्ट मीटर सीरीज में लगा था उसकी जगह अमीटर लगा है, और जहां अमीटर था उसको आप वोल्ट मीटर कर दोगे। सेल के टर्मिनल्स आप शो कर दीजिए प्लस माइनस, और जहां से करंट एंटर करती है वो मीटर का प्लस टर्मिनल होता है, और करंट जहां से एग्जिट होती है वहां पे माइनस टर्मिनल। सेम वोल्ट मीटर में भी यही पैटर्न आप फॉलो करोगे, और इस कॉइल की जगह आप एक रेजिस्टेंस लगा दो। अब ये सारा करेक्ट है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, बी प्रोपोर्शनल टू आई। ओम्स लॉ ने क्या कहा था, बी जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आप कह सकते हो बी अपॉन आई इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट। एक नाइक्रोम वायर हम लोग ने लिया जिसकी लेंथ 3 मीटर की ली गई और डायमीटर 0.02 सेंटीमीटर का। इसको रैप करके कॉइल आप फॉर्म करो। ये जो कॉइल है एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट की जाएगी। आप इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दो, एक अमीटर सीरीज में, और आप यहाँ पे प्लग की कनेक्ट करते हैं। जब हम एक सेल कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करती, और वोल्ट मीटर अपना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस मेजर करके बताता है कितना। ये दोनों रीडिंग्स को हम मेजर करते हैं, अमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग। जब एक सेल लगाया था तो करंट जो फ्लो कर रही थी सपोज 1 एम्पियर फ्लो कर रही थी, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 2 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस बी अपॉन आई के हिसाब से आर कितना आएगा 2 ओम। नाउ एक सेल की जगह 2 सेल कनेक्ट कर दो, जब 2 सेल कनेक्ट करोगे तो करंट का अमाउंट इंक्रीज करके 2 एम्पियर हो जाएगा, और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो दैट इज 4 वोल्ट। जब बी अपॉन आई करोगे तो अगेन 2 ओम आएगा। अब आप 2 सेल को 3 सेल से रिप्लेस कर दीजिए, 3 सेल करोगे तो करंट आपका इंक्रीज करके 3 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, और आर की वैल्यू फिर से 2 ओम। जब 4 सेल लगाओगे तो इसी तरह 4 एम्पियर करंट पास होगी, पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस 2 ही ओम आएगी। जब बी को एक्स एक्सिस पे और आई को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, तो पहला पॉइंट 2,1, देन 4,2, 6,3। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन आता है। तो आप याद रखेंगे कि बी और आई के बीच जब आप ग्राफ खींचते हो तो हमेशा क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन। और आपने हमारा ये वीडियो देखा उसको थैंक यू, एंड आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस मिलें, और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आपके सजेशन हो वो आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।